एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि आपको पता ही है एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है रिलीज ही होता है जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है और आपने इंक्रीज़ करना होता है, और वो इंक्रीज़ करने के लिए ही सारा सिस्टम चलता है। तो जब आपका एंजियोटेंसिन 2 होगा तो वो बॉडी को कहेगा कि मतलब कि वाटर इनटेक के लिए उसमें आपका जो है पॉलीडिप्सिया ये इंक्रीज थर्स्ट होती है, ठीक है। और हाँ, एंजियो इसमें एंजियोटेंसिन 2 ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि ये जो रेनिन और एंजियोटेंसिन 1 है ये जो मेनली आपका इंक्रीज करता है थर्स्ट को, वो 2 करता है एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, 54 इन अ पेशेंट विद लिवर डिजीज विच फैक्टर यूज टू मॉनिटर सी ही इज डेवलपिंग एक्यूट लिवर फेलियर। अच्छा, जो आपके लिवर फंक्शन को असेस करने के लिए जो है ना वो आपका पीटी करते हैं, लिवर के लिए आपका जो ना पीटी होता है थ्रोम्बोटाइन, क्योंकि आपके क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह जो है लिवर से ही रिलीज होते हैं। तो आपका जो ना पीटी जो है लिवर एक्यूट लिवर फेलियर के लिए आप पीटी करते हो। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है फैक्टर 5 एस्टिमेशन, लेकिन पीटी इज ग्रेटर देन फैक्टर 5 एस्टिमेशन। अच्छा, फॉर मॉनिटरिंग हैप्पी एस जी पी टी फॉर लिवर फेलियर पीटी, ठीक है। अच्छा, 55 है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाय डेली चैटलियर्स लॉ। ये इसकी अच्छा, ये पेज ना मेरे से मिस हो गया वरना मैंने इसकी ना डेफिनेशन लिख लेनी थी। ये जो आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये आपका ली चैटलियर्स लॉ होता है। ये मैं आपको ना बाद में 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे ये पेपर तैयार करते हुए मेरे से ये पेज ही मिस हो गए हैं 2। खैर, अच्छा, मैं याद से आपको ली चैटलियर्स ला के ना वो सारा समझा दूँगी, लेकिन आपने ये इससे याद कर लेना होता है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाय ली चैटलियर्स लॉ से एक्सप्लेन होता है वो। अच्छा, 56 है पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस हैज़ क्रोनिक वॉमिटिंग द मोस्ट लाइकली बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटी इन दिस। जब आपकी वॉमिटिंग होती है तो पोटेशियम लॉस होता है, जब आपका डायरिया होता है तो सोडियम होता है। हाइपोनेट्रीमिया आपको डायरिया में मिल जाता है और हाइपोकलीमिया आपको जो है ना वॉमिटिंग में मिलता है। तो इसमें जो है क्रॉनिक वॉमिटिंग लिखी हुई है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब है कि फूड नीचे नहीं ना जब जा रहा होता तो फिर वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर ही आ जाता है, तो हाइपोकलीमिया होता है इसमें। आज 57 प्रेग्नेंट फीमेल विद लेबर पेन फॉर 20 आवर्स वाज एडमिटेड इमरजेंसी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सी सेक्शन सडनली डाइज। तो ये लेबरिंग पेशेंट है, ठीक है, और सडनली डेथ है। ये कोई उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी नहीं हो सकता 12 आवर्स तक, तो वो डेवलप ही नहीं होता। तो ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, ठीक है, लेबरिंग पेशेंट का। 58 है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। एक अब इसमें साइन और सिम्टम का वो होता है, ठीक है। और आई थिंक उसका ये जीरोफ्थेल्मिया ही है, आई थिंक, जो साइन का एक रफी में लिखा हुआ है फर्स्ट साइन इस तरह से। और मैनिफेस्टेशन आप नॉर्मली ना सिम्टम को ही कहते हो जी, जीरोफ्थेल्मिया या जीरोसिस। हाँ, तो जो फर्स्ट साइन अगर पूछें तो जीरो ऑफ ने करना है, और जो मैनिफेस्टेशन है ना वो हमें सर ने बताया था वो सिम्टम को ही कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट सिम्टम जो पेशेंट आपको बताएगा वो 9 प्लान बताएगा फर्स्ट साइन। और इन हाइपर विटामिनोसिस, अच्छा मुनीब, एक दफ़ा ना आप रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट करना, वो कह रहे हैं पार्ट्स में चाहिए आए थे उनको। अच्छा, मुझे बताएं इंक्रीज विटामिन ए का साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन ही, लेकिन हाइपर विटामिनोसिस ए का साइन क्या होता है या सिम्टम? ड्राई स्किन। नो, स्किन से रिलेटेड ही है। कौन हमें ड्राई स्किन नहीं, जॉन्डिस ठीक बोला उन्होंने, जॉन्डिस होती है, ठीक है। ये नाइट ब्लाइंडनेस ना डेफिशिएंसी के हैं, और अगर इंक्रीज विटामिन ए हो जाए आपका तो फिर जॉन्डिस आता है, ठीक है। अच्छा, 59 है फर्स्ट 2 सेंटीमीटर डिओडिनम विच आर्टरी सप्लाई। तो ये आपकी राइट गैस्ट्रिक भी होती है इसकी, और इस ना सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल भी होती है। तो राइट गैस्ट्रिक उन्होंने इस पे, तो ये आप सीक्वेंस याद रखना फर्स्ट 2 सेंटीमीटर का। अच्छा, कल हम लोगों ने डिस्टल पार्ट का पढ़ा था, वो आपने इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी पढ़ा था, ठीक है, वो भी याद रखना। 60 है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो ये सीसी के जो ना डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होता है। अच्छा, इसका डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसका एक और सिनेरियो होता है कि रात को जो है वो फैटी मील लेके बंदा सोए और उसको फ्रोथिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो वो डिलेड गैस्ट्रिक जो है ना वो किसी के की वजह से होता है। क्योंकि ये आपका ड्यूरेनम में पड़ा होता है, उधर फूड होता है, तो वो पहले उसको फैटी फूड को जो है पूरा वो डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है, आइल्स वगैरह को रिलीज करवाता है, ताकि जो है ना पहले वो जो फूड ड्यूरेनम में उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए डिलेड गैस्ट्रिंग करवाता है। बाकी आपका गैस्ट्रिन स्क्लेटिन जो है ना ये इंक्रीज करते हैं उसको, मोटिलिटी को।
अच्छा 61 है सुपिनेटर मसल डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अल्टरनेट मसल ऑफ सुपिनेशन बाइसेप। अच्छा ये अल्टरनेट पूछा हुआ है, लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है वो है कि चीफ सुपिनेटर ही आपका बाइसेप होता है, ठीक है। और अच्छा इन्होंने पूछा हुआ है कि सुपिनेटर मसल डैमेज है तो दूसरा आपका बाइसेप करता है फिर सुपिनेशन, क्योंकि बाइसेप ब्रेक है आपका चीफ सुपिनेटर। अब मुझे बताएं बाइसेप ब्रेक है की नर्व सप्लाई क्या होती है। कोई एक आधा डैमेज हो जाए इन दोनों में से फिर भी सुपिनेशन हो सकती है। musculocuteneous, हाँ यस डॉक्टर मोहसिन रेडियल उसकी है radial nerve, सुपिनेटर की, ठीक है। इसीलिए आपका कोई एक आधा इनमें तो फिर भी आपकी ना सुपिनेशन इंटैक्ट रहती है। जो बाइसेप ब्रेक है इसका जो है मस्कुलोकुटेनियस होती है और सुपिनेटर की जो है रेडियल होती है। इनमें से डैमेज हो जाए फिर भी सुपिनेशन हो जाती है, दोनों ही सुपिनेशन करवा रहे होते हैं आपकी। और जो प्रोनेशन है उसकी नर्व कौन सी है। median, यस डॉक्टर इकरा यस बिल्कुल डॉक्टर रोसा मीडियन होती है, ठीक है प्रोनेशन की। अ पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड जी हाँ? अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है मीडियन होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 62 पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड व्हिच एरिया असेसमेंट इज बीइंग डन। ये आपका सिनेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ये इसी तरह से हमेशा एमसीक्यू आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका सिनेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, लेकिन कभी कभी आपने प्राइमरी सिनेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ये तो ऐसे कभी नहीं प्राइमरी, लेकिन ये मेरे ख्याल है इस दफ़ा इन्होंने एरियाज चेंज दिए हुए थे। इस दफ़ा इन्होंने मैं आपको मेडिसिन में शायद आप लोगों ने किया हो, इस दफ़ा इन्होंने चेंज वो दिए हुए थे थोड़े से एमसीक्यूज, वो होंगे वो लाजमी आप लोगों ने भी किए होंगे, तो आप लोगों ने वो भी याद करने लाजमी। ये हमेशा एमसीक्यू आता है वैसे, ये पास पेपर का एमसीक्यू, और इस दफ़ा इन्होंने चेंज की हुई थी स्टेम एरियाज। अच्छा ब्लाइंड फोल्डेड को अगर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड व्हिच एरिया असेसमेंट, ये आपकी सेकेंडरी सिनेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया होता है, सॉरी सिनेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया होता है। अच्छा 63 है ड्यू टू फ्लेक्सर रेटिकुलम मीडियन ऑफ कंप्रेस व्हिच मसल विल बी स्पेयर्ड। ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस होता है जो कि स्पेयर होता है मीडियन ऑफ से ये इसका एएफओ आप लोगों ने निमोनिक याद किए हैं मीडियन के और उसके अल्नर के। low, ये रफ़ी में जो आपके वो मसल्स दिए हुए हैं उसका निमोनिक ना एएफओ ही है, तो वो आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें से जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है वो सप्लाई नहीं होती इससे मीडियन से, इसके आई थिंक डुअल सप्लाई भी होती है, इसलिए भी ये स्पेयर हो जाता है। अच्छा 64 है फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो बी सिक्रेटेड इन सलाइवा, सिक्रेटेड इन सलाइवा। ये एमसीक्यू मेडिसिन में हमें भी आया हुआ था। जो आपका एंटीजन है ना वो आपका सलाइवा में सिक्रेट होता है, ठीक है। और ये पास पेपर ये डबल ए में है, फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ब्लड होता है सलाइवा में। हर्निएटेड इज कॉजिंग सेंसिटिव, मैं आपको बता रही थी कि सेंसरी जो है ना आपका वो पोस्टीरियर हॉर्न, और ये डर्माटोम्स आपके सेंसरी होते हैं। तो जो आपका पोस्टीरियर हॉर्न है वो आपका सेंसरी होता है, जो आपका वेंट्रल हॉर्न है वो आपका मोटर होता है। फिर ये दोनों निकलती हैं आपकी सेंसरी और मोटर, और ये फिर मिक्स हो जाती हैं, फिर उसमें से आपके निकलते हैं स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो ओके ओके। तो ये दोनों जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद जो है डोर्सल और वेंट्रल रेमाए होते हैं। तो जो डोर्सल है बैक पे जाते हैं, बैक के मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है और वो मिक्स होते हैं yes सेंस। doctor, यस अच्छा, और जो आपकी वेंट्रल है वो आपका इंटीरियर होता है, तो वो आपका जो है ना ट्रंक को सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट अच्छा इन्होंने एक्सप्लेनेशन में करके वाइट मैटर हैज ट्रैक्ट्स एंड फेसिकुलर, और ग्रे मैटर में डोर्सल हॉर्न वो और इंटरमीडिएट जोन क्लार्क्स न्यूक्लियस है, ठीक है। एक मिनट टाइम है जरा बात सुनो, तो 1 मिनट में ये भी